फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। कल जो डिप्रेशन उत्तर प्रदेश के पास बना हुआ था उसने काफी भारी बारिश थी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और अब वो उत्तराखंड की तरफ मूव कर रहा है। अभी वो एक लो प्रेशर एरिया में वीक हो गया है और हालांकि ये आगे बढ़ता रहेगा अगले 24 घंटों तक और इवेंचुअली डिफ्यूज हो जाएगा उत्तराखंड के बाद। इसके साथ ही एक नया लो प्रेशर एरिया सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बन गया है जो कि तूफान यागी का अवशेष है जो कि वियतनाम में आया था। तो अब ये लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ेगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और ये भी एक डिप्रेशन का रूप लेगा। इससे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो आइए डिटेल्ड वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आइए वेदर देख लेते हैं कल का। सबसे पहले वेदर वार्निंग्स। तो ये है कल की वेदर वार्निंग्स। वेदर वार्निंग्स के मामले में देखा जाए तो अब ये लो प्रेशर एरिया जो मैंने अभी बताया वो मूव हो चुका है। उत्तराखंड में ये कहीं कहीं पर भारी बारिश और थंडर स्टॉर्म्स देगा, लेकिन इसके अलावा इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर जो नया लो प्रेशर एरिया सिस्टम डेवलप हुआ है उसके कारण उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, नागालैंड, असम में भी। तो उड़ीसा, बंगाल में रेड अलर्ट है, तो कृपया अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे विजिलेंट। अब वेदर मॉडल्स भी देख लेते हैं। कल के वेदर मॉडल्स क्या कह रहे हैं, कैसा रहेगा कल का मौसम। तो ये है कल का वेदर मॉडल। देख सकते हैं कि कल का वेदर मॉडल दिखा रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अब यहाँ पर पश्चिमी हवाएं आ जाएंगी। पश्चिमी हवाएं नॉर्मली क्या करती है, क्योंकि वो किसी वाटर बॉडी के ऊपर से नहीं आती, तो दे डू नॉट हैव इनफ मॉइस्चर इन इट। तो यहाँ पर ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा वेदर, जिसमें कि पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर सब एरियाज ड्राई हो जाएंगे। पंजाब, मोस्ट ऑफ द पंजाब विल रिमेन ड्राई। वी कैन एक्सपेक्ट मतलब कुछ बारिश चंडीगढ़, पटियाला, मोहाली, रूपनगर, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल में शिमला के आसपास कसोली, सोलन और नालदेहरा, यहाँ पर कुछ बारिश देखी जा सकती है कल। और ऊपर चंबा, डलहौजी में कुछ बारिश देखी जा सकती है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि एक लाइट रेन दे सकता है जम्मू में कई जगहों पर, श्रीनगर में, गिलगित में लाइट रेन दे सकता है। लेह लद्दाख ड्राई रहेगा। उत्तरी राजस्थान में जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, ये सब एरियाज ड्राई ही रहेंगे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पूरा एरिया ड्राई रहने की संभावना है। वेदर एक्टिविटी बहुत कम होगी और टेम्परेचर्स बढ़ने की आशंका भी है। गुजरात में भुज, कच्छ का रीजन, राजकोट, वडोदरा, यहाँ पर वेदर ड्राई रहेगा। अहमदाबाद के आसपास, गांधीनगर के आसपास भी वेदर ड्राई रहेगा। बनासकांठा भी आ जाता है जिसमें कि वेदर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। सूरत, वलसारी लाइट रेन्स रहेंगी क्योंकि कोस्ट के साथ है। मॉनसून की हवाएं मूव कर रही है सिस्टम की तरफ, तो कुछ बारिश यहाँ देते रहेंगी। महाराष्ट्र में ठाणे, मुंबई और कोंकण, गोवा में पणजी तक लाइट रेन्स रहेंगी। इंटरनल महाराष्ट्र और विदर्भ का एरिया ड्राई रहेगा, जिसमें कि पुणे, अहमदनगर, अकोला, नागपुर, ये सब एरियाज ड्राई रहेंगे। नीचे मूव करते हुए कर्नाटका में भी सब मोस्टली वेदर ड्राई रहने की संभावना है। And then if we move to Kerala as well, there is very light rain expected across Kollam, Thiruvananthapuram, very light rains across Kerala as well. In Tamil Nadu, we can expect some weather activity near Coimbatore and like in terms of thunderstorms or rain. But coastal areas like let's say Chennai, Puducherry, Pamban will remain dry mostly. There may be some scattered rain showers across. And in Andhra, near Vishakhapatnam, we can expect some rain because of this system moving in. Ongole will remain dry. In Telangana, Hyderabad will remain dry. There is no weather activity expected here. Weather will be normal because of the winds moving across, so that will keep the weather pleasant. आगे मूव करते हुए उड़ीसा में देख लेते हैं। उड़ीसा में कटक, भुवनेश्वर तेज बारिश होने की संभावना है। रेड अलर्ट के जोन में है कल ये एरियाज, तो यहाँ आप ध्यान से रहिए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी काफी भारी बारिश होने की संभावना है कल।
तो यहाँ पर भी एक रेड अलर्ट बना हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान और सतर्कता बरतने की उम्मीद की जाती है, जिसमें कि कोलकाता के आसपास के एरियाज भी आ जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में येलो अलर्ट है, लाइट टू मॉडरेट रेंज नागालैंड, असम और नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में येलो अलर्ट है, लाइट रेंज होती रहेंगी नागालैंड, असम, मणिपुर में। बिहार में दरभंगा, अररिया, पटना, यहाँ पर कुछ बारिश की एक्टिविटी देखी जा सकती है कल, क्योंकि सिस्टम के इम्पैक्ट से। तो अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ अच्छी बारिश रहेगी जैसे ही सिस्टम अंदर मूव करेगा। इसके साथ ही लगते हुए उत्तर प्रदेश के रीजन्स में भी कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, प्रयागराज, यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के रीजन्स जिसमें कि रीवा और झांसी, ग्वालियर आ जाते हैं, यहाँ पर लाइट रेन्स रहेंगी कल। जैसे ही सिस्टम आगे मूव करेगा, यहाँ पर और अच्छी बारिश देगा। उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ये एरियाज कल ड्राई ही रहेंगे। वेरी लाइट रेन होने की संभावना है, जिसके प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और अलीगढ़, बरेली, यहाँ पर लाइट रेन्स रहेंगी। ये सिस्टम जो कि यहाँ से, जो कि डिप्रेशन था कल, वो आगे मूव होकर लो प्रेशर बन गया है, यहाँ पर कुछ बारिश देगा। हरियाणा में करनाल, रोहतक, हिसार, जींद, पेहोवा सब ड्राई रहेंगे। कहीं वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बहुत ही कम है, इंक्लूडिंग राजधानी नई दिल्ली। छुटपुट बूंदे पड़ सकती हैं कहीं पर, जो कि इस सिस्टम के रेमिनेंट्स होंगे, जो कि यहाँ पर कुछ बादल बना सकती हैं। तो ये था कल का वेदर। आई होप आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ये मेरा नया चैनल है, मैं हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और नई नई चीजें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि कुछ शॉर्ट्स भी शामिल होते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं इम्प्रूवमेंट की संभावना है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपने शहर का वेदर भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं भी कनेक्टेड रहूं और उस एरिया के बारे में एक्चुअल जान सकूं कि वहां पर बारिश हुई या नहीं हुई, एज पर माय प्रेडिक्शन। आखिर में, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे लिए मोटिवेशन है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप अपनी मोटिवेशन जारी रखेंगे। थैंक्स।